नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे खगोल शास्त्र और सवाई राजा जयसिंह के योगदान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में यूनिट 4 में आपको यह टॉपिक पढ़ना होता है, जिसमें सवाई राजा जयसिंह के द्वारा खगोल शास्त्र में क्या योगदान किए गए उनके बारे में विवरण देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलग अलग जगहों पर जंतर मंतर के नाम से खगोल शालाएं बनाई गई। उसका चित्र आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें अलग अलग प्रकार के यंत्रों को आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सवाई राजा जयसिंह कौन थे। सवाई राजा जयसिंह का जन्म 1688 में राजस्थान के अम्बेर में हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी यह थी कि वे बहुत ही प्रतापी राजा होने के साथ साथ गणित, खगोल और ज्योतिष में काफी दिलचस्पी रखते थे। और यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने आम जनता की शिक्षा के लिए भी 1724 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में खगोल शास्त्र से संबंधित वेधशाला बनवाई और उसके बाद जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में भी लगभग कुल 5 स्थानों पर खगोल विज्ञान से संबंधित वेधशालाओं का निर्माण उनके द्वारा किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार की उपलब्धि माना जा सकता है। इस सम्राट यंत्र की विशेषता यह है कि अलग अलग प्रकार से इसका साइज देखने पर लगता है कि प्रमुख यंत्र के तौर पर इसको स्थापित किया होगा और इससे खगोल शास्त्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती रही होंगी। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, सम्राट यंत्र का अर्थ होता है यंत्रों का सम्राट। जंतर मंतर में 2 सम्राट यंत्र अर्थात धूप घड़ियां हैं, एक लघु और दूसरा है विशाल। जंतर मंतर में प्रवेश करते ही आपकी दृष्टि जो है सम्राट यंत्र पर जब जाती है, तो इसकी विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो इस परिसर का सर्वाधिक विशाल यंत्र होते हुए भी यह सूक्ष्मता एवं उत्कृष्टता का बेजोड़ उदाहरण आप कह सकते हैं। प्रमुख तौर पर तो इनका मुख्य कार्य जो था वो समय बताने का था। जैसा कि धूप घड़ी के शब्द से ही अर्थ जान लिया जा सकता है कि जब इन यंत्रों पर एक त्रिकोणीय भित्ति की परछाई इसके पूर्वी तथा पश्चिमी दिशाओं में स्थित चतुर्थांश चापों पर पड़ती थी, तो इससे स्थानीय समय की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। यह एक महत्वपूर्ण यंत्र हम इसीलिए मान सकते हैं क्योंकि उस समय में 18वीं शताब्दी में इतना विशाल स्वरूप में, और वो भी प्रकृति या यूं कहें कि सूर्य की मदद से समय को जान लेने का यंत्र किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो यह इस यंत्र की प्रमुख विशेषता आप कह सकते हैं। ये जो दूसरा यंत्र आप देख सकते हैं वो है ध्रुव दर्शक पट्टिका। जयपुर के जंतर मंतर में स्थापित सर्व यंत्रों में सर्वाधिक सरल यंत्र ध्रुव दर्शक पट्टिका है। जैसा कि इसका नाम दर्शाता है, यह यंत्र ध्रुव तारे की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। समलंब संरचना के इस यंत्र के ऊपर एक पट्टिका है जो समतल के साथ वेधशाला के अक्षांश पर टिकी हुई है। और ध्रुव दर्शक चक्र को प्राचीन काल का दिशा सूचक यंत्र भी कहा जा सकता था, क्योंकि रात्रि के समय नीचे के तल में आंख लगाकर यंत्र की ऊपरी सतह की सीध में देखने पर ध्रुव तारा आसानी से देखा जा सकता था। तो इस प्रकार यह यंत्र न केवल ध्रुव तारे को दर्शाता था, अपितु दिशा सूचक यंत्र का भी यह कार्य करता था। तीसरा प्रमुख यंत्र था जयप्रकाश यंत्र। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जयप्रकाश यंत्र सर्वाधिक विचित्र यंत्र है। इस यंत्र में संगमरमर के गोलार्धों की एक जोड़ी धसी हुई है। श्वेत संगमरमर में बने ये गोलार्ध एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इन्हें जोड़ दिया जाए तो यह संपूर्ण अर्धगोलाकार बना लेंगे। संगमरमर में कटी प्रत्येक पट्टी
1 घंटे को दर्शाती है, अर्थात प्रत्येक घंटे के पश्चात आप बारी बारी से अर्धगोला बदल कर खड़े हो जाते हैं एवं माप लेते हैं। तो इस प्रकार से यह भी समय एवं खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र था। एक अन्य महत्वपूर्ण यंत्र जो जंतर मंतर में दर्शाया जाता है, जो बनाया गया है, वो है नाड़ी वलय यंत्र। इस विशेष यंत्र में 2 वृत्ताकार सतहें हैं, एक का मुख उत्तर दिशा की ओर और दूसरे का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। यह सतहें इस यंत्र की अंक पट्टिकाएं हैं। इसके केंद्र से निकलती एक छोटी कील सदृश छड़ी पृथ्वी की धुरी के समानांतर हो जाती है। इस यंत्र की दक्षिणी सतह सूर्य द्वारा शरद ऋतु के विषुव से बसंत ऋतु के विषुव तक प्रकाशित रहती है तथा उत्तरी सतह बसंत ऋतु के विषुव से शरद ऋतु के विषुव तक प्रकाशित रहती है। अर्थात प्रत्येक सतह की कार्यक्षमता वर्ष के 6 महीने तक उपयोग में लाई जाती थी। इसका मुख्य कार्य था अलग अलग प्रकार से समय की गणनाएं करना। एक अन्य महत्वपूर्ण यंत्र है राजयंत्र। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही महीन रेखाएं खींची गई हैं और ये इसका भी मुख्य कार्य था खगोल शास्त्र से संबंधित विभिन्न गणनाएं करना। यह अष्टधातु से बनी एक विशाल लटकती चकती है जिस पर नवमंडल के सर्व नक्षत्र अंकित हैं। यह एक संपूर्ण तारेक्ष या तारा वेद यंत्र आप कह सकते हैं। राजयंत्र में उपरोक्त चकती के अलावा लोहे में बनी एक और चकती लटकी हुई है जो संभवतः मुख्य यंत्र का प्रारूप है। भारतीय तिथि पत्र के आंकलन हेतु प्रत्येक मास में एक बार राजयंत्र का उपयोग जो है वो किया जाता था। इसमें विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों की गणनाएं की गई हैं। महीने में एवं सप्ताह के अलग अलग समय पर कौन सा नक्षत्र किस दिशा में होगा, इसकी गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण यंत्र है राम यंत्र, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राम यंत्र बहुत ही आकर्षित यंत्र है। इस यंत्र का उपयोग किसी खगोलीय पिंड की ऊंचाई एवं दिग्भाष के स्थानीय निर्देशकों को मापने में किया जाता है। क्षितिज से किसी पिंड की कोणीय ऊंचाई को उन्नतांश कहा जाता है तथा उत्तरी दिशा से पूर्वी दिशा में उस पिंड की कोणीय स्थिति को दिग्भाष कहा जाता है। इस प्रकार इस यंत्र का मुख्य कार्य अलग अलग ग्रहों एवं खगोलीय पिंडों की दिशा को नापकर उनकी ऊंचाई एवं पृथ्वी से दूरी का अनुमान लगाने के लिए संभवतः किया जाता रहा होगा। यंत्रों का आज जानकारी ली। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बारे में बताओ, तो आपने इन सभी के बारे में जानकारी देनी है। धन्यवाद।